नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। विश्व भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना महामारी के बावजूद भी योग दिवस को लेकर लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग को महत्वपूर्ण बताया। केंद्र ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आज से शुरू किया मुफ्त टीकाकरण अभियान। प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया अभियान का शुभारंभ। और प्रदेश में पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं 41,000 करोड़ रुपए। आज से देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इसके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। अब समाचार विस्तार से। विश्व भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जहां विश्व कोविड महामारी से संघर्ष कर रहा है, वहीं इससे निपटने में योग आशा की किरण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से योग दिवस पर कोई प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन योग दिवस के बारे में लोगों के उत्साह में कमी नहीं आई है। उन्होंने घोषणा की कि एम योग ऐप शुरू किया जाएगा और योगासनों पर आधारित विश्व की कई भाषाओं में योग प्रशिक्षण के कई वीडियो इसमें उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग को महत्वपूर्ण बताया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज आयुष विभाग द्वारा शिमला के पीटरहॉफ में वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि इस वर्ष योग दिवस योगा फॉर वेल बीइंग विषय पर आधारित है, जो इस कोरोना महामारी के कठिन समय में प्रासंगिक है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि आयुष घर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत 1327 समूह गठित कर लगभग 53,000 लोगों को योग और प्राणायाम के लिए प्रेरित किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अनेक अन्य गणमान्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने योग को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया। कांगड़ा जिला के थुरल में योग दिवस कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से स्वस्थ रहने के लिए योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आह्वान भी किया। घुमारवीं में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने लोगों से प्रतिदिन योग करने का आह्वान किया। प्रदेश योगासन खेल संघ द्वारा आयोजित 33 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर के ऑनलाइन समापन अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि योग को शिक्षा व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाएगा। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज ऊना जिले के थानाकलां में योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव पैदा करता है। कांगड़ा जिला के धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में सांसद किशन कपूर ने कहा कि योग से बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया है। योग दिवस पर आज अपने संदेश में उन्होंने कहा कि आधुनिकता और विकास के दौर में जहां सामान्य मानव जीवन अवधि कम हो रही है, ऐसे में योग को जीवन का हिस्सा बनाकर लोग अपना जीवन स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं।
उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से भेंट की। इस दौरान उन्होंने बल्क ड्रग पार्क से संबंधित निर्णय शीघ्र करने, जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल उपलब्ध करवाने के लिए शेष स्वीकृत राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने अन्य विभिन्न परियोजनाओं को लेकर भी केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा की। केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए आज से अभियान शुरू किया है। केंद्र सरकार कुल टीका उत्पादन का 75% टीका खरीदेगी और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त उपलब्ध कराएगी। किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन के लिए कोई धनराशि खर्च नहीं करनी होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से कोविड टीकाकरण के विशेष अभियान का शुभारंभ किया। और ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से। देश भर में आज से शुरू हुए कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग किसी भी सरकारी टीकाकरण केंद्र पर मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। सभी सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्रों पर पंजीकरण की सुविधा होगी। शिमला में अभियान के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने बताया कि आगामी 3 दिन ये अभियान चलेगा और हर दिन 1 लाख कोविड वैक्सीन की डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीन का अभियान कोविड के खिलाफ पूरे देश भर में बहुत तेज गति पकड़ करके आगे बढ़ा और उसी के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में भी हमने सुनिश्चित किया है कि कोविड से निपटने के लिए कोविड सबसे कारगर उपाय वैक्सीन अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाना। ऐसी सूरत में आदरणीय प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। वैक्सीन की उपलब्धता जिन कंपनियों के माध्यम से होनी थी उसको खुद व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मॉनिटर करके आदेश किए कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए और उस दृष्टि से आज एक विशेष अभियान इसकी शुरुआत पूरे देश भर में हुई। हिमाचल प्रदेश में 18 से 45 वर्ष के जितने भी हमारे नौजवान हैं उनको इस अभियान का टारगेट करके आज, कल और परसों हमने इसमें लक्ष्य निर्धारित किया है कि 1 लाख डोजेस वैक्सीन की एक दिन डोजेस उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए पंजीकरण की शर्त में छूट देने जबकि शहरी क्षेत्रों में पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में 27,45,000 डोज लगाई जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो कोविड की जो टोटल डोजेज हमने लगा दी वो 27,45,000 लगा दी है, जो कि पॉपुलेशन की जो कवरेज है उसका 42% हमने उसमें कवर कर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में 25 जून तक सभी लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाने का लक्ष्य रखा गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर लगभग 41,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। करसोग विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर घर को नल से जल पहुंचाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में हिमाचल प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष 15 अगस्त तक हर घर को नल से जल के तहत 100% कवरेज का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि करसोग विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न पेयजल योजनाओं पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विधायक हीरालाल ने कहा कि क्षेत्र में सड़कों के सुधार व निर्माण के अलावा विभिन्न सिंचाई व पेयजल योजनाओं पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में बीते 3.5 वर्षों में पेयजल परियोजनाओं पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। क्षेत्र की पिपलू, सिहाणा व चमियाड़ी पंचायतों में आज जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि धार चमुखा पेयजल परियोजना के सुदृढ़ीकरण पर 14 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 193 नए मामले आए हैं, जबकि 490 लोग इस दौरान ठीक भी हुए हैं। आज 6 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 2,06,003 हो गए हैं, जिनमें से 2,408 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,94,739 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। एनडीए से पास आउट शिमला के संजौली निवासी अजय कुमार सूरी ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। वर्तमान में वे विमानन के महानिदेशक और कर्नल कमांडेंट हैं।
उन्होंने वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सिएरा लियोन पश्चिम अफ्रीका में भी काम किया है। ब्रिगेडियर के रूप में वे नासिक में कॉम्बैट आर्मी ट्रेनिंग स्कूल के कमांडेंट थे। इनके स्वर्गीय पिता हिमाचल पुलिस में थे। इनकी शिक्षा सेंट एडवर्ड्स व केंद्रीय विद्यालय जाखू से हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना महामारी के बावजूद भी योग दिवस को लेकर लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग को महत्वपूर्ण बताया। केंद्र ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आज से शुरू किया मुफ्त टीकाकरण अभियान। प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया अभियान का शुभारंभ। और प्रदेश में पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं 41,000 करोड़ रुपए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।